और मैं एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब मुझे सिर्फ इंटरव्यू देना है हर जगह, कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिएगा पापा, मैं जॉब करके आपका सहारा बनूंगी। हाँ। अरे बेटी, तुझे जॉब वॉब करने की क्या जरूरत है? तू हमारी इकलौती बेटी है। जो कुछ भी है हमारे पास सब तेरा ही है। और फिर हमें सहारे की क्या जरूरत है? मैं अपना पेंशन खाकर हम अपना बुढ़ा बुढ़िया एक ना एक दिन अपना मर ही जाएंगे। क्या हमारे लिए तू इतना परेशान होगी? देख बेटा, मैं तो कहता हूँ अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब जल्दी से एक अच्छा रिश्ता देखकर मैं तेरी शादी करवा दूं। बस मेरा तो यही सपना है कि तेरा घर बस जाए और हम दोनों को सुकून मिल जाए। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर माँ बाप की तरह हमारा भी यही सपना है कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम भी अपने घर की हो जाओ। बस हमारे लिए यही जरूरी है। क्या मम्मी पापा, आप मुझे बोझ समझते हैं? आप मुझे बोझ समझकर उतारना चाहते हैं, इस घर से भगाना चाहते हैं आप मुझे? मैं नहीं चाहती अभी शादी करना। मुझे तो अभी आप दोनों का सहारा बनना है। आप दोनों के कोई बेटा नहीं है, मैं ही हूँ अकेली। मैं बेटा बनकर दिखाऊंगी आपका। मुझे आप दोनों का सहारा बनना है मम्मी पापा। मुझे अभी शादी नहीं करनी, प्लीज। अरे बेटा, ये घर तेरा ही है, तुझे यहाँ से कौन निकाल सकता है भला? हमारी इकलौती बेटी है तू, जो कुछ भी हमारा है सब तेरा है बेटा। लेकिन तेरी शादी हो जाए, बस इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। हम दोनों की अब यही इच्छा है कि तेरा जल्दी से जल्दी घर बस जाए। देख बेटा, पूरा मत मानना, मैं बस यही चाहता हूँ कि अब तेरा घर बस जाए। हम दोनों की यही इच्छा है। बाकी तेरा जहां तक सवाल है जॉब करने का, तो तुझे जरूरत ही क्या है? जो कुछ भी हमारा है सब तेरा ही तो है, और हम दोनों का सहारा की क्या जरूरत है? मैं अपना पेंशन खाकर और तुम्हारी माँ मेरी पेंशन खाकर आराम से हम लोग अपना काम चला लेंगे। चिंता मत कर बेटी, अब बस तू अपना घर गृहस्थी बसाने की तैयारी कर। नहीं, मैं अभी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी इस चीज के लिए। हाँ। अरे देखो ना विभा की माँ, कैसे समझाऊं मैं विभा को? ये लड़की तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। मैं तो जो बोल रहा हूँ इसके भले के लिए ही बोल रहा हूँ ना। अच्छा रिश्ता देखकर जल्दी से इसका घर बसा दूं, और मुझे क्या चाहिए? हमारी खुशी तो अब इसी में है कि हमारी बिटिया का घर संसार बस जाए। आप चिंता मत करिए जी, आप अच्छे से अच्छा रिश्ता ढूंढिए और इसकी शादी की तैयारी करिए। लड़की है, मैं आज नहीं तो कल इसे मना लूंगी। आप चिंता मत करिए, आप बस रिश्ता ढूंढने पर ध्यान दीजिए। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिले आप इसकी शादी करवाइए। ये ऐसे नहीं मानेगी। हम अगर इससे कहते रहेंगे कि बेटी शादी के लिए हाँ कर दे, हाँ कर दे, तो ये नहीं करेगी। ये हमसे बहुत प्यार करती है, हमारे कहने पर ये हर काम करेगी। आप चिंता मत करिए, आप बस रिश्ता ढूंढिए। बाकी इसकी शादी करवाना ना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है भाग्यवान, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वो रमाकांत बाबू ने एक अच्छा रिश्ता बताया तो है। जाता हूँ कल उनके यहाँ बातचीत करके देखता हूँ। 2 लड़के हैं उनके भी, और बड़ा लड़का उनका कहीं नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब बहुत ही अच्छी, तो उसके यहाँ ठीक रहेगा। घर परिवार देखने सुनने में सही लग रहा है, तो जाकर बातचीत करता हूँ। उससे पहले सोचा बेटी से बात कर लूँ, पर ये तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। कभी कभी बड़ा डर भी लगता है कि कहीं एंड टाइम पर कोई दिक्कत ना हो जाए। आप चिंता मत करिए, आप जाकर उनके यहाँ बात करिए। ये शादी के लिए हाँ करेगी, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी इससे हाँ। आप चिंता मत करिए, हमारी बेटी बहुत सीधी, बहुत अच्छी है, हमारा सहारा बनना चाहती है, हमारा ख्याल रखना चाहती है। पर कोई बात नहीं, हम उससे समझा देंगे। आप चिंता मत करिए, आप बस रिश्ते पर ध्यान दीजिए। आप जाकर उनके यहाँ कल बातचीत करिए और ये रिश्ता तय करिए। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी से जल्दी अपनी बिटिया की शादी करिए, इसकी घर गृहस्थी बसाइए। हमारा तो यही सपना है ना। इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों की फोटो रखी है, आज तो एक को पसंद किया होगा ना तूने। अरे देखना, बताना मुझे कौन सी तुझे अच्छी लगी, उसी के यहाँ तेरी बात चलवाऊं मैं। माँ, मैंने आपसे कह रखा है मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप समझती क्यों नहीं है? अभी मेरे पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी अच्छी नहीं है। अभी नई नई तो मेरी नौकरी लगी है। आप क्या चाहती हैं, घर में कोई खर्चा मैं ना दूं और आप मेरी शादी करा दो जल्दी से? माँ, शादी कराने के लिए पहले फाइनेंशियल रूप से इंसान को मजबूत होना चाहिए। पहले मुझे थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेने दो। छोटे की अभी पढ़ाई है, कम से कम उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दो। मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ, आप समझ लो ये बात अच्छे से। मुझे नहीं पता ये सब तेरी अंग्रेजी से अंग्रेजी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब इस घर में बहू आ जानी चाहिए। अरे तेरे छोटे भाई की भी पढ़ाई पूरी होने ही वाली है। अरे उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी नौकरी लगेगी, उसकी शादी कराऊंगी मैं। अरे तू चाहता क्या है? जब तू ही अटका रहेगा तो मैं उसकी शादी कब करवाऊंगी? हाँ, अच्छी खासी तेरे लिए इतने ढेर सारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक को हाँ कर दे। समझ ले अच्छी तरह से, मैं अब तेरे मुंह से ना नहीं सुनना चाहती। अरे माँ, आप समझती क्यों नहीं है? शादी करो तो खर्चा भी लगता है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? बीवी दूसरे दिन से खर्चा मांगेगी, कहाँ से दूंगा मैं? चलो ये सब तो खैर जैसे तैसे मान लो कर भी लूं। मेरा अभी मूड ही नहीं है शादी करने का, और बिना मूड के किया हुआ कोई काम अच्छा नहीं होता माँ। मेरा मूड है अभी मैं अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई पूरी कराऊं, आपकी जिम्मेदारी उठाऊं, पापा जी का सहारा बनूं अपने, और मैं अपना घर बार अच्छे से चलाऊं। माँ, नई नई मेरी नौकरी लगी है, मैं घर की अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता हूँ, और आप मेरे सर पर एक नई जिम्मेदारी का बोझ डालना चाहती हैं। अभी मैं शादी नहीं करना चाहता माँ, बस।
अरे तो क्यों नहीं करना चाहता? किसी और को पसंद करता हो ना तो ये भी बता दे, मैं उसी लड़की से तेरी शादी करवा दूं। पर अब मुझे इस घर में बहू चाहिए ही चाहिए, अच्छे से समझ ले तू। मैं अब तेरे मुंह से ना नहीं सुनना चाहती। कह तो रहा हूं माँ, कोई पसंद नहीं है, मेरा बस मूड नहीं है शादी करने का। अभी मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ, अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहता हूँ, छोटे भाई की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, अपने पापा का सहारा बनना चाहता हूँ, अपने घर का ख्याल रखना चाहता हूँ। और आप मुझे नई जिम्मेदारियां पकड़ाना चाहती हो। नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। बस मैं ऑफिस जा रहा हूँ अपना, मुझे काम पर लेट हो रहा है। रोज रोज के झगड़े सुन सुनकर ना मैं परेशान हो गया हूँ। आप एक बात अच्छे से समझ लो, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ तो तू भी एक बात अच्छे से समझ ली, रमाकांत भैया के कहने पर आज इस घर में कोई रिश्ता लेकर आ रहा है, लड़की का बाप। मैं उससे बातचीत करूंगी, अगर सब कुछ सही रहा ना तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। और तुझे भी इस रिश्ते के लिए हाँ करना ही होगा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि जिंदगी भर तुम पूरे परिवार को बनाऊं खिलाऊं मैं। मुझे इस घर में अब बहू चाहिए ही चाहिए, एक बात अच्छे से समझ ले तू। और अगर तूने कोई नानुकुर किया ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, समझ लेना अच्छे से। अरे भाई साहब, आपकी बिटिया की फोटो वोटो देख ली हमने, बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी, अच्छी लड़की है। हमें तो भाई बहुत पसंद आई है ना। संजीव की माँ, बताओ तुम्हें कैसी लगी? हाँ बिटिया तो अच्छी है, बस घर का सारा काम काज आता हूँ, मेरा घर संभाल ले, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए ले देकर हमारे घर में लोग ही कितने हैं, 3 ही 4 तो लोग हैं, इतना सा ही खाना बनना होता है। इतना बड़ा मेरा घर है, बस इसकी साफ सफाई करनी होती है, ज्यादा काम है ही नहीं मेरे घर में। बस इतना ही कर ले, आराम से बैठी उठी रहे, और करना ही क्या है उसे, बस और कुछ नहीं। और बाकी जो काम है जैसे कि शादी में जो देना वेना है वो सब तो आप अपना करेंगी ही, उसके लिए क्या ही कहना आपसे। हाँ हाँ बहन जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारी इकलौती बेटी है, हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना करेंगे। तो बस भाई ठीक है, फिर रिश्ता फिक्स करते हैं। हमें भी लड़की पसंद है, आपको भी हमारा बेटा संजीव पसंद है। बस अब विवाह को आप हमारे घर की बहू बना दीजिए भाई। मुबारक हो, फिर हम आप समधी बन गए आज से। जल्दी से जल्दी फिर मिलकर शादी की तारीख वारीख तय करते हैं और बच्चों की शादी करवा देते हैं। भाई हमारी भी बिटिया है, उसका घर बस जाए, इकलौती बेटी है हमारी, हमारे लिए तो बस यही खुशी की बात है। हाँ हाँ भाई साहब जरूर। अरे दोनों बच्चों की खुशियों का सवाल है भाई, दोनों बच्चे एक हो जाए, खुशियां ही खुशियां हो जाए, परिवार हमारे एक हो जाए। हाँ जी भाई साहब। अच्छा तो फिर चलता हूँ, चलकर विभा की माँ को भी खुशखबरी सुना दूं। संजीव की माँ, तुमने तो रिश्ता बहुत जल्दीबाजी में देखकर सुनकर जल्दी से तय कर दिया। संजीव तो अभी शादी के लिए तैयार नहीं था ना, कल भी तो तुम्हारा उससे झगड़ा ही हो रहा था, उसने तो शादी के लिए हाँ की नहीं है। ऐसे ही इनको जबान दे दी तुमने, अभी कल को कुछ गड़बड़ हुई तो फिर क्या बात होगी, क्या नाक रह जाएगी हमारी, इनकी क्या इज्जत रह जाएगी, इनकी लड़की की क्या इज्जत रह जाएगी। पहले अपने बेटे को तैयार तो करा लेती, तब शादी के लिए हामी भरती। अभी कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर हम दुनिया समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। ये ना समझो कि खाली लड़की वालों की ही बेइज्जती होती है जब रिश्ता टूटता है, तो लड़के वालों की भी होती है। अगर तुम्हारा बेटा एंड टाइम पर भाग गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं दुनिया को, बताओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरा बेटा बहुत जिम्मेदार है और अपने माँ बाप से, भाई से, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। और उसके इसी आदत का मैं फायदा उठाऊंगी। अब क्या करूं जी, साम दाम दंड भेद सब मुझे अपनाना पड़े तो मैं अपनाऊंगी, पर इस घर में मुझे अब बहू चाहिए। मेरा बेटा अब नौकरी भी कर रहा है, अब मैं किस चीज का इंतजार करूं। अरे मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों से कब तक आप सबको बनाकर खिलाऊं, कब तक इस घर की देखरेख करूं। अब इस घर को संभालने वाली कोई लड़की आ जानी चाहिए। और वैसे भी संजीव की उम्र भी तो हो गई है, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों में मेरे बेटे राजीव की भी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर उसकी भी तो शादी करनी है। तो जब हम संजीव की ही शादी नहीं किए रहेंगे तो राजीव की कब करेंगे। मैं अपने बेटे को तैयार कर लूंगी, उसकी आप चिंता मत करें। संजीव टाइम से, तारीख से मंडप में पहुंच जाएगा और ये शादी होकर रहेगी, इसे अब कोई नहीं रोक सकता। आओ बहू आओ, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। इस घर को हमेशा अपना घर समझना, तब हम लोगों के बीच में सब कुछ सही रहेगा। अगर इस घर को दूसरे का घर समझकर रहोगी ना तो कभी ये घर भी तुम्हें नहीं अपना पाएगा। एक बात अच्छे से समझ लेना, इस घर को अपनाओगी तभी ये घर तुम्हें अपनाएगा। चलो बहू खुश रहो, चलो अब अपना घर गृहस्थी संभालो, बस तुम दोनों बच्चे खुश रहो तो हम माँ बाप भी खुश हैं। हमें तो बस यही चाहिए कि हमारे बच्चे खुश रहें। मैं तुम्हें एक बात और समझा दूं बहू, सुबह 6 बजे उठकर मेरी मंदिर की सारी साफ सफाई कर देना, मेरे लिए पूजा पाठ की तैयारी कर देना। बाहर बगीचे में फूल लगे हैं वो तोड़ कर रख देना, दिया बाती बनाकर रख देना, मंदिर की पूरी साफ सफाई कर देना। 8 बजे तक मुझे और तुम्हारे ससुर जी को चाय चाहिए होती है, चाय नाश्ता हमारे लिए तैयार कर देना, ठीक है। बाकी का काम मैं तुम्हें कल बताऊंगी। जी माँ जी।
मैं तो ये शादी अभी करना ही नहीं चाहती थी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। मम्मी पापा की जबरदस्ती करने पर मुझे ये शादी करनी पड़ी। मुझे इस शादी से कोई उम्मीदें नहीं है, ना ही तो मैं कैसे इसे निभाऊंगी मुझे कुछ पता है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस ये शादी अपने माँ बाप के दबाव में आकर कर ली है। ना ही तो मुझे इससे कोई उम्मीदें हैं और ना ही तो मैं अभी ये करना ही चाहती थी। मेरा तो कोई मूड भी नहीं था शादी करने का। मम्मी पापा ने अगर जबरदस्ती ना की होती तो अभी मैं कहीं जॉब ढूंढती, जॉब करती, उनका सहारा बनती। पर जब उन्हें सहारे की जरूरत थी उस उम्र में उन्होंने मेरा घर बसा दिया, मुझे अपने घर से विदा कर दिया। अगले दिन मैं तो डर ही गई कि ये मुझसे क्या बात करने आए होंगे। इन्होंने तो मुझसे कोई बात नहीं की, तो फिर अभी क्यों आए हैं यही सोचने लगी। अच्छा हुआ कि खुद ही चले गए। ये तो मुझसे खुद भी कोई बात नहीं करते, मुझे भी इनसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तो ये शादी ही नहीं करनी थी। मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मुझे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं है, नहीं तो मैं इसे कैसे निभाऊंगी मुझे कुछ अंदाजा ही है। अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? हाँ, तो जल्दी जल्दी से नाश्ता लगा दे। अगर जल्दी बना लिया है तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि अगर 8 बजे तक बोला है तो 8 बजे तक ही लगा। अगर जल्दी बना लिया है तो जल्दी ही लगा देना। 7 साढ़े 7 बजे तक बन गया है तो लगा दे। जी मम्मी जी। हाँ, वैसे क्या बनाया है नाश्ते में? मम्मी जी, वो देवर जी ने बोला था कि आलू के पराठे खाने का मन है उनका, तो मैंने आलू के पराठे और नारियल की चटनी बना दी है। आलू के पराठे तो ठीक है, पर नारियल की चटनी क्यों बना दी तूने? एक काम कर, धनिया या पुदीने की चटनी पीस ले। हाँ, वो सही रहती है। हम लोग आलू के पराठे के साथ ना हरी चटनी पसंद करते हैं, चाहे वो धनिया की हो या पुदीने की हो। बढ़िया सी अदरक वदरक डाल के खूब अच्छी सी चटनी पीस, हाँ, उसी के साथ हमें पराठे सर्व करना। मैं और तेरे पापा जी हम लोग हरी चटनी के साथ ही पराठे खाते हैं। हाँ, अपने देवर को तू दे देना जो उसका मन करे उसको। जी मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ। बताओ तो जरा, ऑफिस में सब शादी की पार्टी मांग रहे हैं, भाभी जी के हाथ से खाना खाना है सबको। किसको मैं क्या समझाऊं? मैं तो उससे बात ही नहीं करता। मैं तो ये शादी भी नहीं करना चाहता था। मम्मी पापा ने जबरदस्ती कराकर, माँ ने धमकी दिला दिलाकर मुझसे ये शादी करवाई है। मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं उससे कुछ बोलूं भी। क्या बात करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब मेरा मूड ही नहीं था शादी करने का तो मैं क्या ही ये रिश्ता निभाऊं और कैसे क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तैसे करके माँ ने धमकी दे देकर ये शादी करवा दी। अभी कुछ दिन और रुक जाती, मेरा मूड बन जाता, तब मैं शादी करता। अब मैं क्या बिना किसी तैयारी के कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं जिस लड़की से बोलता नहीं उससे मैं क्या कहूं कि मेरे ऑफिस वाले तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं, भाभी जी बनाना चाहते हैं तुम्हें। ओहो, ये क्या? उसके कदमों की आवाज आ रही है, पायल की। लगता है कि ये इसी कमरे की ओर आ रही है। जल्दी से सो जाता हूँ, नहीं तो बेकार में उससे कुछ बोलूंगा, बात करूंगा, फिर कहीं उसने पैसे मांग लिए तो। नहीं नहीं, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, मैं सो जाता हूँ। लगता है बहुत काम करके आई है, थक गई है शायद। जैसे ही लेटी तुरंत ही सो गई। लगता है इनकी ऑफिस में आज बहुत काम था। काफी लेट भी तो हो गए थे। सुबह जब पानी पीने आए थे तब खास भी रहे थे। काफी वीकनेस सी लग रही है इनको। कल एक काम करूंगी, कल इनके लिए अनार का जूस निकाल दूंगी। हाँ, ठीक रहेगा। शायद इनको थोड़ी थकान हो गई है। देखो तो कैसे ऑफिस से आए और आते ही सो गए तुरंत। खाना भी ठीक से नहीं खाया इन्होंने। अरे ये सुबह सुबह तेरे बाबूजी चले गए क्या? अरे राजीव, राजीव बेटा, तेरे पापा चले गए क्या? हाँ माँ, पापा चले गए हैं। अभी जा रहे थे तो वो मिले थे मुझसे, कह रहे थे कि अपनी माँ से कह देना मैं जा रहा हूँ। आज थोड़ा जल्दी निकलना था उनको। पर इस महारानी ने तो अभी तक हम सबको चाय पानी नाश्ता भी नहीं दिया। मतलब कि तेरे बाबूजी बिना खाए पिए चले गए। एक घर संभालने वाली लड़की बोली थी मैंने इस लड़की के बाप को, पर वो भी ना दे सका हमें। बताओ तो जरा, किसी काम की नहीं है ये लड़की। अरे घर में हो तो घर तो संभालो कम से कम। बताओ तो, आज बिना खाए पिए चले गए वो। इतने सालों में कभी मैंने ऐसा नहीं होने दिया। इस लड़की की वजह से आज ये दिन आ गया। तभी तो मैं कहूँ हमें अभी चाय नाश्ता मिला नहीं। तेरे बाबूजी को तो अभी घर में होना चाहिए था। ये लड़की इतना देरी लगाती है सुबह से कि सब जिसको जहाँ जाना होता है वो चला ही जाता है। क्या करूँ मैं इसका? अरे ओ महारानी, महारानी, ओ बहुरानी, जल्दी बाहर आओ। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी बताइए, क्या हुआ माँ जी? आप इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या?
माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आइंदा से कभी वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। अरे ओ महारानी, एक बात बता, तू जब सुबह तुझसे मैंने कहा है कि 8 बजे तक चाय दे दिया कर, क्या कर रही थी तू? हाँ, क्यों तूने चाय नहीं दी? तेरे ससुर जी बिना खाए पिए चले गए, अच्छा लगता है क्या इस तरह से? इतने सालों में मैंने ये सब कभी नहीं होने दिया, तेरी वजह से आज ये दिन भी आ गया, बिना खाए पिए चले गए वो इस घर से। अरे तुझसे कहा है कि जल्दी से जल्दी नाश्ता बनाकर दे दिया कर, एक काम नहीं होता तुझसे? हाँ, करती क्या रहती है, सो रही थी क्या? हाँ, इस घर में आराम फरमाने आई है, काम करने की आदत तो तुझे होगी नहीं, तेरे घर में तो कोई काम रहता नहीं होगा तुझे, तो यहाँ पे क्यों करेगी? ए महारानी सुन ले एक बात अच्छे से, अपने घर में इकलौती बेटी रही होगी तू, पर यहाँ इस घर की बहू है, घर की जिम्मेदारियां उठाना संभालना सीख ले, समझी? तो तेरी वजह से आज मेरे पति बिना खाए पिए चले गए, बताओ तो जरा इस लड़की को। मम्मी जी माफ कर दीजिए, गलती से ऐसा हो गया, मैं अंदर नाश्ता बना रही थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी सिर्फ 7:30 ही बज रहे थे, मुझे नहीं लगा था कि आज बाबूजी को जल्दी जाना होगा, मैं कल से 7 बजे तक ही नाश्ता दे दिया करूंगी। माँ जी आज के लिए माफ कर दीजिए मुझे, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। आइंदा से ऐसा ना हो ना तभी अच्छा है तेरे लिए, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना तू। अरे माँ जाने भी दो, आप भाभी को इतना जोर से डांट रही हो, देखो बेचारी रोने लगी, जाने दो ना माँ। तू चुप कर, बड़ा आया है भाभी की ओर से बोलने वाला, रोने लायक काम करेगी तो रोएगी ही ना। तेरे बाबूजी आज बिना खाए पिए चले गए, जी तो मेरा जल रहा है ना, बड़ा आया तू भाभी का पक्ष लेने वाला, जा जाकर अपनी पढ़ाई कर, वरना इस साल भी तू अगर अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ ना, तुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी, समझा? फिर इसके जैसी ही कोई लड़की मिलेगी तुझे, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, समझा? माँ तो ले दे के हर बात मेरे ऊपर ही ले आती है। ओ महारानी अब खड़ी होकर टेस्ट में क्या बहा रही है? तेरे टेस्ट में बहाने से मेरे पति को खाना पीना मिल जाएगा क्या? जा जाकर बाकी का घर के काम निपटा, जा। जी मम्मी जी गलती हो गई, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ, मैं कल से 7 बजे तक ही नाश्ता बना दिया करूंगी, आखिरी बार माफ कर दीजिएगा माँ जी। आइंदा से ऐसी कोई गलती करना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना अच्छे से। एक बात बता महारानी, तेरे हाथ पाँव नहीं चलते क्या? घर की साफ सफाई तू नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? तो इस घर में आई किस लिए है? हाँ, इस घर में बैठकर आराम करने के लिए? अरे इस घर के काम काज तुझसे होते नहीं है क्या? ये इतनी धूल क्यों पड़ी हुई है यहाँ पर? हाँ, ये सब साफ क्यों नहीं करती तू? हाँ, तेरे हाथ पाँव नहीं हिलते काम करने के लिए? माँ जी मैं तो अपनी ओर से पूरी साफ सफाई करती हूँ, तब पर भी कहीं धूल रह गई होगी माँ जी, मैं मानती हूँ गलती है मेरी, मैं साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करिए, मैं आज ही पूरा कमरा अच्छे से चमका दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जैसे कहेंगी ना मैं वैसे ही सारी सफाई कर दूंगी। हाँ तो क्या एक एक चीज तुझको बताऊं मैं कि यहाँ झाड़ू लगती है, यहाँ पोछा लगता है और इस तरीके से धूल साफ करते हैं, ये सब बताने वाली बातें हैं? करती क्या रहती है तू आखिर घर में? मुझे समझ में नहीं आता है, जो देखो वो गंदा ही पड़ा होता है। अरे पूरे घर को चमका कर रखती थी मैं जब तक तू इस घर में नहीं आई थी, अब तू आ गई है तो क्या मैं तब भी तेरे साथ काम करवाऊं? तू अकेले ये सब काम नहीं कर सकती, इस बुढ़ापे में मैं अपनी हड्डियां तोड़ूं, तू बैठकर आराम करे, मैं तुझे करके खिलाऊं, चाहती क्या है तू? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे तेरे पापा को तेरी माँ को फोन करना ही होगा, बड़ा कह रहे थे कि मेरी लड़की बहुत संस्कारी बहुत अच्छी है, बहुत तेज है हर काम में, और देखो तो मेरे घर में आकर आराम ही आराम चाहिए इसको, अच्छे से समझ आ रहा है मुझे, अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, किसी काम को हाथ नहीं लगाती रही होगी, उस बुढ़ा बुढ़िया ने मुझे बेवकूफ बना दिया। माँ जी अब प्लीज ऐसा कुछ मत कहिए, मेरे पापा ने कभी आपसे कोई झूठ नहीं बोला है माँ जी, मैं घर के सारे काम करूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप मेरे पापा मम्मी को फोन मत करिएगा माँ जी, मैं सब काम कर दूंगी, अच्छे से करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, यहाँ धूल रह गई है ना, मैं इसे साफ कर दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए माँ जी, अब आपको कहीं धूल नजर नहीं आएगी, पर माँ जी आप मेरे घर पर फोन मत करिएगा माँ जी प्लीज। तो जब तू घर के काम नहीं करेगी, मुझसे काम करवाएगी, मैं करके तुझे खिलाऊंगी, तो मैं तेरे बाप को नहीं बताऊंगी कि कैसी बेटी दी है उन्होंने मुझे, बड़ी आई है, हाथ पांव जोड़ के तो मुझे ये मत समझ लेना कि मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, घर में अच्छे से काम करना नहीं शुरू किया, तो मैं फोन करूंगी तेरे बाप को, बताऊंगी उन्हें तेरी हरकतें कि घर में बैठकर दिन रात आराम फरमाती रहती है महारानी, एक काम की नहीं है लड़की। माँ जी मैं नहीं चाहती मेरे मम्मी पापा को किसी तरह का कोई दुख हो माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं पूरा घर चमका दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं पूरी साफ सफाई करूंगी, सब कर दूंगी अच्छे से माँ जी, पर प्लीज आप किसी को फोन मत करिएगा, किसी से कुछ मत कहिएगा माँ जी। हाँ, आई बड़ी अच्छे से ये कमरा पूरा साफ कर दे, मेरे कमरे में एक भी धूल का कण रह गया ना तो समझ लेना तेरे बाप को तेरा फोन जाएगा, अच्छे से समझ लेना, छुड़वा दूंगी तुझे तेरे मायके, पड़ी रहना वहीं पर,
समझी? नहीं, मेरे मम्मी पापा को कोई फोन मत करिएगा माँ जी, प्लीज। आई बड़ी, घर का काम नहीं करेगी महारानी, बताओ तो जरा। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब तुझे मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? तू गया नहीं अपने ऑफिस? तेरे लिए तो तेरी जिंदगी में तेरा ऑफिस ही सबसे बड़ी जरूरत है ना, सबसे बड़ी चीज है। तो तू गया नहीं यहाँ से? हाँ, अभी तक खड़ा है, अभी देर नहीं हो रही है तुझे? अब क्या जरूरी बात करनी है तुझे? जो बात होगी शाम को आकर करना, अभी जा यहाँ से। नहीं माँ, बहुत जरूरी बात है, इतनी जरूरी कि उसे अभी करना जरूरी है। मैं शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता, और मैं अगर आपसे बिना किए वो बात चला गया तो मुझे ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगेगा। माँ, आप विभा के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करती हैं? अरे किसी के घर की लाई हुई बेटी है वो, पराए घर से अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई है, और आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हैं। आखिर क्यों माँ? आपको अगर उससे कोई काम ही कहना है तो आप अच्छे से कह दीजिए ना। वो बेचारी करने के लिए तैयार तो रहती है, हरदम आपसे हमेशा माफी मांगती रहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपसे ऐसा नहीं होगा। माँ, आप क्यों नहीं समझती? किसी और के घर की बेटी है, अगर आपके घर की बेटी होती तब पर भी क्या आपको कोई दुख नहीं होता? भगवान ने आपको बेटी नहीं दी है माँ, पर कम से कम बेटी का दर्द तो समझो, किसी की तो बेटी है वो। बोला जोरू का गुलाम, बोला। तो शादी नहीं करना चाहता था, हाँ? और अब अपनी बीवी की ओर से अपनी माँ से लड़ रहा है। कुछ कहूँ ना मैं तेरी बीवी को, हाँ? उसे बैठा कर खिलाऊं मैं? अरे इस घर में उसकी शादी किस लिए करवाई थी मैंने? कि वो बहू बनकर इस घर में आए, घर को संभाल ले। यही तो चाहती हूँ मैं, और क्या कुछ गलत चाहती हूँ? दुनिया भर की सास अपनी बहू से एक ही तो उम्मीद करती है कि वो कम से कम उनका घर संभाल ले। जब वो महारानी यही नहीं करेगी तो क्या मैं उसे बोलूँ ना? हाँ हाँ भाई, ना बोलूं? तेरी बीवी जो है वो महारानी है, घर में रहे अपना, बैठे बेड पे। मैं काम करूंगी ना, मैं नौकरानी हूँ इस घर की। मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मेरी तो कोई औकात है नहीं। मेरा तो दुख दर्द आज तक तुझे दिखाई नहीं दिया। मैं तो जब कहती थी शादी कर ले तब तो तू मना ही करता था। अब अपनी बीवी का बड़ा दुख दिखाई दे रहा है तुझे। माँ, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि वो हमेशा दुखी रहती है। एक तो अपना पूरा परिवार छोड़कर आई है, कम से कम उसे इस परिवार में तो सहयोग मिलना चाहिए, अपनों का साथ मिलना चाहिए, अच्छा बर्ताव मिलना चाहिए। आप उससे कोई काम कहो, पर कहने का ढंग तो अच्छा रखो। अगर आप अच्छे से कहोगी ना तब पर भी वो सारे काम करेगी। उसका नेचर बहुत अच्छा है माँ, वो सीधी है, कभी किसी से लड़ती झगड़ती नहीं देखा मैंने आज तक उसे। आपसे भी वो कभी नहीं बहस करती, आप भी उससे जो भी कहती हो हर चीज में हाँ माँ जी मैं ऐसा कर दूंगी यही कहती रहती है। माँ, आप समझती क्यों नहीं? आप उसे अच्छे से रखो ना। अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अब तो वो मुझसे जुड़ी हुई है ना। उसका दुख देखता हूँ तो मुझे दुख होता है माँ। हाँ हाँ, बीवी का दुख देखकर तो तुझे दुख होगा ही, माँ का दुख देखकर तो तुझे दुख होगा ही। माँ काम करे तो वो चलेगा, तेरी बीवी के लिए को काम करने के लिए कह दो तो वो गलत हो गया है। माँ, मैं बस बर्ताव करने के लिए कह रहा हूँ, अच्छा बर्ताव करो उसके साथ, उसकी माँ की तरह पेश आओ ना। माँ, आप कब समझोगी? मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अगर हो सके माँ तो मेरी बातों पर गौर करना। किसी के घर की बेटी है वो, इस तरह से उसे लाकर अपने घर में दुख देना, हरदम हरदम रुलाना अच्छी बात नहीं है माँ। और काम करने वाली भी तो वो बेचारी अकेली ही है इस घर में, उसका साथ कौन देता है इस घर में काम करने में? हर कोई पलंग पर बैठा रहता है, सब अपने हाथ पैर, कोई नहीं हिलाता। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई को भी खाना लेकर वो देने जाती है, पानी उसे वो देती है, हर काम उसका वो करती है। उसके कपड़े धुले, हम सबके कपड़े धुले, आप तक के कपड़े धुल धुल कर डालती है। माँ, सारे काम वो करती है, तब पर भी आप उसे जरा सा भी सम्मान नहीं देती, बल्कि आप उससे अच्छे से बात भी नहीं करती। मैं यही तो कह रहा हूँ, काम कहिए पर कम से कम अच्छे से तो बोलिए। हाँ हाँ भाई, तेरी बीवी जो है उसे पलकों पर बिठा कर रखूं मैं? उससे काम कैसे कह सकती हूँ? महारानी जो है वो, उससे कोई काम कहूंगी उसे दुख होगा तो महाराजा को दुख होगा। इन्हें आज तक अपनी माँ का दुख नहीं दिखा, अपनी बीवी का दुख दिख गया। वाह रे जमाना वाह। जा रहा है, जाते जाते एक बात अच्छे से समझ ले, इस घर में उसे मैं लेकर आई हूँ अपनी मर्जी से, और मैं चाहती हूँ कि वो ये घर संभाले। जैसे मैं कहती हूँ ना उसे वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं और कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों से इस घर में काम नहीं करूंगी, उसे ही करना होगा। आपको कुछ भी कहना सुनना बेकार है माँ, आपकी सुई जहाँ रहती है ना वहीं पर अटकी रहती है। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है, पर आपकी सोच कोई नहीं बदल सकता, स्वयं शायद ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। इसकी बीवी से कोई काम न कहूँ, दुख होता है महाराजा को, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूँ, पलकों पर बिठा कर रखूँ इनकी बीवी को। हाँ, नहीं तो बहू है वो घर की, वो काम नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? ये बहुत अपनी बीवी की ओर से बोलने लगा है, अब मुझे कुछ करना होगा। बस बहुत हो गया, मुझे अब कोई रास्ता खोजना ही होगा, वरना तो ये लड़की एक दिन मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाएगी। समझ गई मैं अच्छे से। लड़की, तुझे तो मैं दिखाऊंगी कि सास होती क्या चीज है, तुझे तो मैं सिखाऊंगी।
बड़ी आई है, मेरे बेटे को काबू में करके मुझसे लड़वाएगी, मुझसे झगड़ा करवाएगी। दिखाती हूँ तुझे मैं अच्छे से। आई बड़ी, मुझसे पंगा लेगी तू, मुझसे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा। ये हमारी इस कहानी का पहला भाग था दोस्तों। हमारी इसी कहानी का दूसरा भाग कल आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो देखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का हमें दिल से इंतजार रहता है दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए